आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग का वैसे मैंने क्वेश्चन कर चुका है, लेकिन बस इस ड्राइवर सीट में दी थी तो मैंने इसी पे जाके कर दिया। ये लीड कोड पे भी दी थी, लेकिन लीड कोड प्रीमियम मांग रहा था, नहीं किया। देखिए इसमें क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है कि यू हैव गिवन द इंटीजर नंबर, रिटर्न द ट्रू इफ एन ट्रू करना है, अगर ये क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि कितने भी नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर, यो नंबर है विच के डिजिट है, जिसमें के डिजिट हो, सच दैट सम ऑफ डिजिट राइजेस kth पावर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मतलब सम ऑफ डिजिट, अगर kth पावर डिजिट के ऊपर kth पावर लगा दें और फिर उनका सम करें तो वो इसके इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 137 है, इसकी डिजिट कितनी है, 3 है, और इन तीनों के ऊपर क्या 3 की पावर 3 कर दे, प्लस 7 की पावर 3 कर दे, प्लस 1 की पावर 3 कर दे, तो ये 337 वन ही आ जा रहा है। तो क्या हुआ कि ये इसके इक्वल आ रहे हैं, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ। फॉर एग्जांपल इसके, इसमें 4 डिजिट है तो चारों में क्या किया, पावर लगाया, फिर उसके बाद कर दी। आर्मस्ट्रॉन्ग के मैंने पहले एक बार कर चुकी है, लेकिन ये कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि पहले काम तो वह है कि मेरे को पूरा डिजिट कैलकुलेट करो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट है। अगर डिजिट कैलकुलेट हो जाए, फिर उसके बाद चेक करो कि उसमें पावर चढ़ा के देखो, मतलब हर डिजिट में क्या करो, पावर उतनी चढ़ा के ऐड ऑन करो। और फिर ऐड ऑन करने के बाद क्या करो, चेक करो कि क्या वो इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे रिटर्न लिखा है लेकिन प्रिंट कराना है, तो वो इसके इक्वल है। तो मैंने क्या किया, पहले काउंट डिजिट, मैंने पहले इनपुट लिया, इनपुट स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के स्कैनर इक्वल टू एस सी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर उसके बाद डिजिट को काउंट करने के लिए मैं काउंट फंक्शन को कॉल किया। तो काउंट फंक्शन क्या कर रहा था, जब तक ये डिजिट क्या है, ये डिजिट में पॉजिटिव नंबर ही होंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे, तो क्या होगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, और जब तक ये पॉजिटिव है तब तक इसके लास्ट डिजिट को हटाते जाओ और आई को प्लस प्लस करते जाओ, और लास्ट में रिटर्न को जब इक्वल टू ग्रेटर देन पॉजिटिव हो जाए, लेस देन पॉजिटिव जीरो हो जाए, तो या जीरो को इक्वल हो जाए, तब क्या रिटर्न कर दो। इसमें एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस कंसीडर है, और लेकिन एक्स इज लेस देन वाला केस नहीं कंसीडर है, मतलब निगेटिव वाला केस नहीं कंसीडर है। अगर ओनली एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वाला लगाता हूँ तो वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को कंसीडर कर लेता है। ठीक, अब देखिए रिटर्न कर दो उसको, तो यहाँ से क्या मेरे पास आएगी, डिजिट आएगी। फिर मैं क्या करूँगा, पावर चेक करूँगा। तो पावर चेक करने के लिए क्या है, पावर फंक्शन को मैंने जो डिजिट इनपुट ली थी और डिजिट जो काउंट की है उसको लिया, और पावर वाले फंक्शन में गया। पावर वाले में एक रिवर्स इंटीजर बनाया, उसमें क्या किया कि लास्ट डिजिट निकाला उसके ऊपर पावर चढ़ा दिया, लास्ट डिजिट निकाला उसके ऊपर पावर चढ़ा दिया। तो यही मैथ डॉट पावर इनबिल्ट फंक्शन का यूज करना ज़्यादा बेटर है। ये पावर चढ़ा दिया इसके, फिर इसकी एक्स इक्वल टू और लास्ट डिजिट को हटाते गया हर बार, और रिवर्स में ऐड ऑन करते गया, फिर उसके बाद रिटर्न कर दिया। और फिर चेक किया क्या ये जो मेरा शुरू में नंबर था, वो अब जो रिटर्न इसे पावर कैलकुलेट होके आया है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, प्रिंट कर दो ट्रू, अदरवाइज क्या कर दो, प्रिंट कर दो फॉल्स। तो ये इसका हो जाता है कि ये इक्वल है और नॉट इक्वल है। तो इस तरह ये पूरा क्या हो जाता है, चेक हो जाता है कि ये सॉल्व हो गया। तो क्या करो, पहले डिजिट कैलकुलेट कर लो। डिजिट कैसे कैलकुलेट करोगे, हर बार नंबर को डिवाइड करते जाओ 10 से। नोट, इसमें ये नहीं करना कि नंबर को डिवाइड कर रहे हो 10 से और लेकिन पहले डिजिट निकाल रहे हो फिर उसके बाद 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। हमको नंबर ही सीधे 10 से डिवाइड कर देना, मॉडलो वाला ही यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा काउंट में। फिर उसके बाद डिजिट काउंट हो गई, फिर उसके बाद क्या करो कि पावर हर डिजिट, आप क्या करो कि पावर कैलकुलेट करो हर डिजिट के। तो पावर मैथ डॉट पावर में क्या कर दो, हर डिजिट लास्ट डिजिट निकालो, उस पर पावर चढ़ा दो। अगर फिर अगर वो पावर क्या है, इक्वल टू है तुम्हारे इनिशियल नंबर के पावर जो कैलकुलेट होके आएगा सम करके, तो तुम क्या कर दो, उसको रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज क्या कर दो ये फॉल्स, क्योंकि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है।